महाराज बिल्कुल संकल्पित होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव प्रभु परीक्षित महाराज को कहते हैं, राजन, मनु महाराज की जो संतानें हुई उनमें 3 कन्या 2 पुत्र हुए। कल हम यहां पर कथा श्रवण कर रहे हैं। 3 कन्याएं आकृति, देवहूति, प्रसूति, और आकृति नाम की कन्या का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति नाम की कन्या का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। प्रसूति नाम की जो कन्या है वो दक्ष प्रजापति को ब्याही है। प्रियव्रत उत्तानपाद का चरित्र भी प्रारंभ नहीं किया और कहा, जैसे ही ये कह रहे थे उतनी देर में परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। उधर सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया, महाराज आप तो कह रहे थे कर्दम मुनि वन में चले गए। बोले हाँ, कर्दम मुनि वन में चले गए थे भक्ति करने, पर जो मन है ना कब संसार में गलत कार्य करने के लिए भाग जाए, इसलिए आप कितनी पूजा पाठ करें, कितनी भक्ति करें, पर मन को फिर भी बहुत वश में रखने का प्रयास करें। मन के ऊपर हमेशा विवेक का शासन हो, विवेक का उसके ऊपर अधिकार हो, नहीं तो मन बहुत दौड़ाता है, बहुत भागता है। सूत जी महाराज ऋषियों को कह रहे हैं, कर्दम मुनि वन में तपश्चर्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के माध्यम से संसार बढ़ा और संसार जब बढ़ने लगा तो संसार में सभी लोग सानंद अपने परिवार के संग निवास करते हैं और परिवार के संग निवास करके संसार में रहते हैं। कर्दम मुनि ने एक दिन आंखें खोली और संसार को देखा। संसार को कर्दम मुनि ने देख लिया और संसार को देख करके जो कर्दम मुनि है ना, उन्होंने सोचा हम बूढ़े बाबा यहाँ वन में पड़े हैं और वन में पढ़ करके हम यहाँ भगवान की भक्ति कर रहे, देखो संसार अपने परिवार के संग आनंद में है, आनंद के संग विराज रहा, हमें भी शादी करनी चाहिए। कर्दम मुनि ने पुनः आंखें बंद करी, आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ गए और जब बैठे तो इस बार तपश्चर्या प्रारंभ की कि हमारी शादी हो जाए। भगवान अपने लोक से हंसे, रास्ते में कर्दम मुनि को देखा और देख करके भगवान ने कहा, देखो ये मेरा भक्त है, पहले ये मेरे लिए भक्ति कर रहा था और अब भक्ति कर रहा है मेरा विवाह हो जाए। पर भगवान जो भक्त होता है भगवान का, उसको लौकिक भी देते हैं, पारलौकिक वस्तुएं भी देते हैं, और इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान की कृपा से प्राप्त ना हो। कर्दम मुनि ने तपश्चर्या करी और तपश्चर्या करके एक दिन भगवान श्री हरि नारायण कर्दम मुनि के सन्मुख प्रकट हो गए। और जब कर्दम मुनि के सन्मुख भगवान प्रकट हुए तो कर्दम मुनि ने सिर झुका करके प्रणाम किया। भगवान ने कहा, प्रसन्न रहो, चरणों में प्रणति निवेदित करी। और चरणों में जब भगवान के कर्दम मुनि ने प्रणति निवेदित करी तो भगवान ने कहा, वर मांगो। कर्दम मुनि ने चरणों में देखते हुए कहा, हे प्रभु, आपके चरण कमलों को मैंने देख लिया, अब मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा भैया इको कम करना, हल्का सा। बोले बोले शंकर भगवान की जय। अब मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए क्योंकि आपके चरणार बिंदों की मुझे प्राप्ति हो गई है। जब आपके चरणार बिंदों को मैंने देख लिया, केशव, हे गोविंद, हे श्री हरि नारायण, अब संसार में कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, मेरी तो बात की बात है, मैं तो बाद में भी तुम्हें मिल जाऊंगा, पर तुमने विवाह करने के लिए तब किया था, तो बोलो विवाह करने के लिए। मैं चाहता हूं तुम्हारा विवाह हो जाए। भगवान भी चाहते थे हमारे यहाँ संतों का विवाह हो जाए। क्यों? क्योंकि संतों के यहाँ की जो संतति होगी ना, वो समाज के लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शक बनेगी। जिस घर में संत जैसे संस्कार होते हैं उस घर में संतति भी श्रेष्ठ होती है। इसलिए कहा कि आप विवाह कीजिए। अब पहले के बच्चे जो होते हैं शर्माते थे शादी के नाम से, तो कर्दम मुनि शर्माने लगे, सर नीचे कर लिया। भगवान ने कहा, विवाह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, मैं पहले ही बात करके आया हूं। हाँ, परसों तुम्हारी कुटिया पर स्वयं मनु महाराज, स्वयंभू मनु इन्हें कहते, आपके यहाँ कुटिया पर
अपनी बीच वाली कन्या देवहूति को लेकर के आएंगे, बाबा विवाह कर लेना। हाँ। करदम मुनि ने कहा कि भगवान आप कह रहे हैं तो मैं विवाह जरूर करूंगा, आपकी बात मैं जरूर मानूंगा, पर मेरी एक शर्त है, एक शर्त पे मैं विवाह करूंगा। बोले क्या शर्त है? बोले आपको हमारे यहाँ बेटा बन करके आना पड़ेगा। ये भारत का संत है, सोचो, भगवान को बोल रहा तुम हमारे यहाँ आ जाओ बेटा बनकर। विचार करो, भगवान को कह रहे हैं कि भगवान आप हमारे यहाँ बेटा बन करके आओ। अब घर में बेटा चाहिए तो भगवान को ही बेटा के रूप में मांगो। ये चिंटू मिंटू सोनू मोनू कल्याण करने वाले नहीं है। हाँ, आपके यहाँ आपका कल्याण करेगा तो स्वयं नारायण ही आपका कल्याण करेंगे, बाकी कोई भी आपका कल्याण करने वाला नहीं है। इसलिए आपके कल्याण का मार्ग भगवान श्री नारायण के चरणों से होकर के जाता है। हमारे भारत के संत हैं, संत ने तो मांग लिया क्या? बोले आप हमारे यहाँ पुत्र बन करके आओ। भगवान ने कहा ठीक है, आशीर्वाद देते, पुत्र बन करके आऊंगा। जैसे ही ऐसा कहा कि पुत्र बन करके आऊंगा, भगवान अंतर्धान हो गए। करदम मुनि अपनी कुटिया पर गए। कुटिया कैसी? 10 जगह ऊपर छेद हुए हैं। बोले बोले शंकर भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। 10 जगह कुटिया में ऊपर छेद हुए हैं। नीचे कितने छेद चूहों ने बनाए हैं, बिल बनाए हैं, और उन बिलों में सांप चूहा सब रहते हैं। ऐसी कुटिया। प्रातः काल हुई, स्वयं मनु महाराज, शतरूपा मैया अपनी कन्या को लेकर के पधारे और विवाह के लिए आग्रह किया। करदम मुनि ने सोचा कि ये जो देवी जिनसे मेरा विवाह होना है, क्या ये धर्मवती हैं? क्या ये धर्म के मार्ग पर चलने वाली हैं? जब ऐसा सोचा करदम मुनि ने, तो सुखदेव प्रभु राजर्षि परीक्षित को कहते, परीक्षित, करदम मुनि ने मन में विचार किया कुछ देर बाद ये मेरी पत्नी हो जाएंगी, और कुछ देर बाद ये मेरी पत्नी हो जाएंगी, तो क्या ये धर्मवती हैं? मैं परीक्षा तो थोड़ी ले लूं। तो करदम मुनि कुटिया के अंदर गए और कुटिया के अंदर जाकर के 3 आसन लेकर के आए। एक बोले बाल कृष्ण लाल की जय। एक आसन रखा, बाबा विराजिए, बैठिए। दूसरा आसन रखा, मैया आप भी विराजिए। 2 आसन लगाए और तीसरा आसन लगाते हुए कहा कि देवी आप भी विराजिए। बाबा विराज गए, मनु महाराज, मैया शतरूपा मैया विराज गई। देवहूति मैया ने मन में विचार किया, बड़ी बड़ी मनस्वी है माँ, और ऐसी मनस्वी ऐसी तेजस्वी मैया। मैया ने सोचा कुछ देर बाद ये मेरे पति हो जाएंगे। और भारत में सनातन धर्म की जो स्त्री होती है, जो मैया होती है, माँ खड़ी हो, माँ बैठी हो, पति खड़े हो, तो बोले ये पतिव्रत धर्म की मर्यादा के विरुद्ध है। हाँ। फिर मन में तुरंत दूसरी बात आई, यदि मैंने पति के आसन दिए हुए आसन को छोड़ दिया, त्याग दिया, तो ये भी धर्म के विरुद्ध होगा कि पतिदेव ने मुझे आसन दिया और मैंने वो आसन त्याग दिया। अपना दायां हाथ आसन पर रखा और मन ही मन कहा, हे पतिदेव, हे देव, आप कुछ देर बाद मेरे पति हो जाएंगे और आपके दिए हुए आसन पर यदि मैं विराज गई तो ये पतिव्रत धर्म के विरुद्ध है। इसलिए मैं आपके आसन का आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ, उसका निषेध नहीं कर रही, इसका मैं सम्मान करती हूँ, पर मैं बैठ नहीं सकती, विराज नहीं सकती।
कर्दम मुनि ने कहा अब तो शादी नहीं भी होगी, इन्हीं से करेंगे। बहुत श्रेष्ठ देवी है। कर्दम मुनि के विवाह का सुंदर कार्य चल रहा था, वेदी निर्माण। वेदी में दोनों बैठ गए, फेरे चल रहे थे। और फेरे जब चल रहे थे तो कर्दम मुनि, जब फेरे चल रहे थे तो कर्दम मुनि ने बीच चौथे फेरे में रुक करके मनु महाराज से कहा हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है महाराज बताइए, क्या शर्त है? बोले शर्त ये है महाराज कि हमारे यहाँ एक पुत्र होगा और एक पुत्र होते ही हम आपकी बेटी को छोड़ करके वन में चले जाएंगे, ये शर्त है। जैसे ही ऐसा कहा, अब कौन माता पिता चाहे कि हमारे यहाँ हमारी बेटी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हो और हमारा जमाई छोड़ करके चला जाए? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। कर्दम मुनि ने सोचा कि मेरे जो दामाद हैं वो श्रेष्ठ हैं, तेजस्वी हैं, मनस्वी हैं, तपस्वी हैं, और ऐसा तेजस्वी, ऐसा मनस्वी, ऐसा संयमी पुरुष हमें अपनी बेटी के लिए मिल रहा है, इससे श्रेष्ठ बात कोई नहीं है। हाँ कहीं कर्दम मुनि ने देवहूति मैया के संग विवाह किया और देवहूति मैया को अपनी कुटिया में लेकर के आए। कैसी कुटिया, ऊपर कितने पंछी रहते हैं, भगवान सूर्य नारायण की रोशनी सीधे अंदर आती है। कुटिया जिसे कहते हैं, आजकल की जैसे नहीं थी। हाँ, आजकल कुटियाएं होती है ना, तो बहुत सारे अब उनके पास बहुत सारे संत है ना, तो संतों में भी बहुत सारी संक्रमण इतना बढ़ गया। बोले वो आडंबर के नाम पे बहुत सुंदर फूस इत्यादि की लगाते हैं कुटिया। अंदर कुटिया में बड़े एसी चल रहे हैं सुंदर करके। हाँ, क्योंकि बहुत धन हो गया ना, सब एसी वगैरह चल रहे, तो भैया तूने कुटिया बनाई क्यों? लोगों को दिखाने के लिए बाहर कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। सच कह रहे हैं आप। पर यहाँ जो कुटिया है वही श्रेष्ठ कुटिया है, जिसमें भगवान रहते हैं, जिसमें भगवान विराजमान रहते हैं। माता देवहूति ने देखा, देव ये क्या है? बोले देवी ये जो पंछी है ना, ये भी इस घर को अपना ही मानते, इस कुटिया को अपना ही मानते हैं, किसी और की कुटिया नहीं है। ये भी इस कुटिया को अपना ही मानते हैं, सानंद इसमें रहते। नीचे देखा, नीचे कितने छेद हुए, कितने छेद नीचे हुए। बोले जो सांप बिच्छू ये सब है ना, ये भी कुटिया को अपना ही मानते हैं। सब आनंद के साथ यहाँ पर रहते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होती। कर्दम मुनि की ओर देखते हुए माता देवहूति ने कहा, अच्छा ये सब यहाँ पर रहते तो आप कहाँ रहते हैं? देवी वो जो बगल में कोने में 1.5x1.5 का आसन है वही मेरा है। हाँ। इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है, इतने में अपना काम चल जाता है, और इससे ज्यादा की हमें कामना नहीं। इसे कहते हैं अपरिग्रह। जितना हमें आवश्यकता है उतना ही सब है, जितना हमें आवश्यकता है उतनी हमारे पास है, इसे अपरिग्रह कहते हैं। और ऐसे जीवन जी रहे हैं हमारे भारत के संत, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। संपन्न हुआ, कुटिया में आए, तो कुटिया में आकर के कर्दम मुनि ने कहा, देवी तुम इस कुटिया को सुंदर बनाओ और मैं तो भगवान का थोड़ा भजन कर लूं। कुछ दिन भजन छूट गया, वे बराते चक्कर में ना छूट जाऊं। हाँ सच में कहते हैं, लोगों के यहाँ शादियां होती है ना, सबसे पहले पूजा करना ही छोड़ते हैं, कथा में जाना छोड़ देते हैं। अब ऐसा ही छूट गया भजन। अब भजन छूट गया, तो जब भगवान का भजन छूटा तो कहा, देवी मैं थोड़ा तप कर लूं, भजन कर लूं, तपश्चर्या कर लूं। आप तो घर को सुंदर बनाइए। जैसे ही ऐसा कहा, कर्दम मुनि तपश्चर्या में बैठ गए। कर्दम मुनि का आश्रम बड़ा सुंदर, आश्रम के सन्मुख तालाब है, आश्रम के आंगन में मयूर, मोर, सर्प, नाग, नेवला, गाय, बैल, शेर, सियार सब एक साथ जलाशय में जल पीते हैं, पर परस्पर किसी में कोई भी शत्रुता नहीं है। क्यों?
जिस जीव के अंदर में भक्ति होती है उसके पास आकर के दुष्ट से दुष्ट हिंसक प्राणी भी अपनी हिंसा का त्याग कर देता है। हमारे संतों के पास जाओ, कितना उनका संतत्व बड़ा होता है। कोई दुष्ट व्यक्ति जाए वो भी पैर छू करके चरणों में शीश नवा करके प्रणति निवेदित करे, उसकी दुष्टता चली जाती है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में लिखते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठाप्य तत्सन्निधो वैर त्याग, कि जिस जीव के अंदर में हिंसक वृत्तियां नहीं है, अहिंसा के मार्ग पर है जो जीव, उस जीव की भक्ति बढ़ जाती है और उसके पास आने वाला हिंसक प्राणी भी अहिंसक हो जाता। अहिंसा प्रेमी, हाँ हिंसा नहीं अहिंसावादी हो जाता। ऐसी भगवान की भक्ति का फल है करदम मुनि का ऐसा आश्रम, अलौकिक दिव्य। करदम मुनि तो तपश्चर्या में बैठ गए और सुखदेव प्रभु परीक्षित को कहते हैं 1-2 वर्ष की नहीं 40 वर्ष की समाधि लग गई शादी के बाद। आजकल ब्यों का बाद अगर जमे चली ना पूजा कराते हैं 40 दिन के लिए 4 घंटे के लिए भी जाए, घर में लड़े हुए जाए। महाराज करदम मुनि बड़ी दिव्यता के संग तप कर रहे हैं। एक दिन बहुत समय के बाद 40 वर्ष के बाद करदम मुनि की आंखें खुली और सन्मुख देखा एक बूढ़ी मैया, इनके केस बाल जटा के रूप में परिवर्तित हो गए। उनकी सेवा करने में मन को लगा करके उनकी सेवा करती है। और करदम मुनि ने उन बूढ़ी मैया को देखा और जब उन मैया को देखा बोले देवी आप कौन? बोले बहुत समय पहले की बात है, मेरे माता पिता ने आपसे विवाह कराया था। ओहो आप अभी तक यही हैं? मायके चली जाती। हाथ जोड़ करके माता देवहूति ने कहा, देव स्त्री के लिए पति समान देव नहीं दूजा। मेरे माता पिता ने सिखाया बेटा तो ससुराल जा रही है, पति की सेवा करना, संत जनों का गुरुजनों का आदर करना। ये मेरे पातिव्रत धर्म के विरुद्ध था, इसलिए मैं आपकी सेवा कर रही थी। ये वचन सुने करदम मुनि ने, और करदम मुनि ने जब ये वचन सुने तो करदम मुनि ने माता देवहूति को कहा, तुष्टो हमद्य तव मान विमान दायः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। देवी मैं आपकी शुश्रूषा से, आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, मुझे आपकी भक्ति से प्रसन्नता। माता देवहूति का हाथ पकड़ा, प्रेम रूपी सरोवर में डुबकी लगाई। माता देवहूति हो गई 16 वर्ष की, करदम मुनि हो गए 20 वर्ष के। ऐसा जीवन हो गया। भागवत जी में लिखा है 9 मंजिला विमान का निर्माण हो गया। 9 मंजिला विमान, ये किसी और चीज से नहीं, तप से है, तप का प्रभाव है। 9 मंजिल का विमान तैयार हो गया। उसमें दोनों ने प्रवेश किया और अनंत समय तक दोनों ने उस विमान में विहार किया। और विहार करके, उस विमान में विहार करके वहां पर विराजमान रहे। अनंत समय तक दोनों ने वहां पर सानंद निवास किया। और इनके यहाँ पुत्र तो हुआ नहीं, एक भी, पुत्रियां हो गई 9 पुत्रियां हुई सबसे पहले। हाँ किनके यहाँ? करदम मुनि के। आज सौभाग्य से हमारे बीच में हमारे पूज्य आचार्य जी, और बहुत सुंदर हम सुनते हैं आपको, श्री गीताराम चमोली जी पधारे। बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप जैसे विद्वत जनों का आशीर्वाद मिलता है तब ऐसा सुंदर कार्य हो पाता है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत। अनंत प्रणति निवेदित सुखदेव प्रभु परीक्षित को सुना रहे हैं और ऐसी दिव्य कथा सुना रहे हैं। बोले पुरुष एक भी बालक नहीं हुआ, 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याएं हुई। सबसे बड़ी कन्या का नाम कला है। जो कला नाम की कन्या है ना, महर्षि नाम के ऋषि से ब्याही गई। अनसुईया मैया जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे बना दिया, ये भी इन्हीं की कन्या।
अभी हम इससे पहले जो कथा कह करके आए अनुसुईया मैया के पास, लगातार 2 कथाएं हुई। एक तो हमारे यजमान जी भी पीछे बैठे जिनके घर में हम कथा कह करके आए गोपेश्वर में। तो वो भी यजमान जी हमारे पीछे रोज सेवा देते रहते हैं। तो अनुसुईया मैया के पास ही उनका गांव है। फिर दूसरी कथा उसके बाद भी हमने माँ के पास ही कही। तो वो अनुसुईया मैया भी इन्हीं ऋषि की संतानें हैं। ऐसी ऐसी 9 कन्याएं हो गई, बड़ी विदुषी कन्याएं हुई। बहुत सारी माताएं हमें मिलती है ना, तो माताएं पढ़ नहीं पाती। तो हमारे वो कहते हैं हमारे जमाने में पढ़ाते नहीं थे। हमारे जमाने वाली बात नहीं है। हमारी भारतीय जो मैया होती है बहुत विदुषी होती है। वो तो कुछ अंग्रेजों ने हमारे देश पर जब आक्रमण किया तो सबसे पहले हमारी माताओं पर, हमारी बहनों पर जब कुदृष्टि पड़ी तो उन्होंने स्कूल जाना, ये सब चीजें छोड़ी, तो विद्या से दूर रही। वरना हमारी माताएं बहुत विदुषी हैं। वेदों में माताओं का नाम लिया जाता है, गार्गी, अनुसुईया, इन सब माताओं का नाम वेदों में है। श्रेष्ठता के साथ इन माताओं का नाम लिया जाता है। ऐसे नहीं, बहुत श्रेष्ठता के साथ माँ का नाम लिया जाता है वेदों में। ऐसी श्रेष्ठ है ये माताएं। 9 कन्याएं, 9 माताएं प्रकट हुई और घर में पूरी खुशी का पूरा माहौल है। आज एक तो बहुत सारे तो हमसे मिलकर के कहते हैं महाराज जी हमें पता चला हमारे गर्भ में बेटी थी और हमने एक बेटे के चक्कर में लोग इतना पाप करते हैं, इतना कुकर्म करते हैं। भ्रूण हत्या जैसा पाप एक पुत्र के चक्कर में करते हैं। और बेटा कुछ करने वाला नहीं है। सच कह रहे, बेटा आपको कुछ नहीं देगा। जिस बेटे के लिए आप इतना पाप कर रहे हैं, एक जीव का आप जीव की हत्या कर देते हैं गर्भ में। इस पाप से आज भारतवर्ष की भूमि कितनी कन्याएं मारी जाती है। अब आप हर साल का ग्राफ देखिए गूगल पर, जो फोन है ना ये ऐसे नहीं है, बहुत कुछ कर सकते हैं इससे। गूगल पर जाकर के देखिए कितनी कन्याएं हर साल गर्भ में नष्ट कर दी जाती हैं। केवल एक पुत्र के लिए जितना पाप करता है, वो पुत्र हो भी गया तो भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है उससे, क्योंकि पाप युक्त संतान है, पुण्य से पैदा नहीं हुए, पुण्य से उत्पन्न नहीं हुए। पाप से पैदा हुए तो पाप ही देगी, पुण्य नहीं देगी। यहाँ 9 कन्याएं हो गई और सुखमय आनंदमय जीवन चल रहा है। हमारे यहाँ 1-2 हो जाए लोग रोने लगते हैं। भाग्य वालों को पुत्र मिलते हैं और सौभाग्य वालों को पुत्रियां मिलती हैं। इसलिए हमारे यहाँ बेटियां, हमारे यहाँ माताएं साधारण नहीं है। घर में बेटा का होना जितना आवश्यक है, उससे ज्यादा बेटी का होना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। एक बेटी यदि आपने संस्कारित कर दी तो कितने कुलों को संस्कारित कर देती है। और एक बेटा यदि आपका संस्कारित हो भी गया तो बस आप ही आपके कुल को संस्कारित करेगा, दूसरों को नहीं कर सकता। 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं का विवाह श्रेष्ठ ऋषियों से करा दिया गया। वशिष्ठ ऋषि की जो पत्नी है अरुंधति मैया, राम जी की गुरु माता, वो भी इन्हीं की पुत्री है। 9 श्रेष्ठ ऋषियों से विवाह कराया और श्रेष्ठ ऋषियों से विवाह करा करके मन में प्रसन्नता है कर्दम मुनि के कि मैंने अपनी बेटियों का विवाह श्रेष्ठता के साथ संपन्न करा दिया। माता देवहूति को हाथ जोड़े, देवी अब मैं चलता हूं वन की ओर, मेरा जाना आवश्यक है। माता देवहूति ने चरणों में गिर करके कहा, देव आपने तो कहा था कि जब हमारे यहाँ एक पुत्र हो जाएगा तब मैं वन को जाऊंगा, तब जाऊंगा, उससे पहले नहीं जाऊंगा। और आप तो जा रहे हैं छोड़कर। कर्दम मुनि ने आकाश की ओर देखा और देखते हुए कहा, हे गोविंद, हे केशव, क्यों इतने देर तक फंसा करके रखा ग्रस्त में? आप पधारिए ना, आप हमारे यहाँ आइए, हम पर कृपा कीजिए। तो 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान श्री हरि नारायण कर्दम मुनि के यहाँ जन्म लेकर के पधारे हैं और भगवान का नामकरण हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। भगवान कपिल बन करके पधारे, कपिल देव बन करके भगवान पधारे हैं कपिल देव के रूप में। मां सेवा करती भगवान की, जन्म लिए भगवान ने। बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे यहाँ भगवान आए हैं।
जब संसार के बेटे की प्रसन्नता इतनी होती है तो भगवान के आने में कितनी हुई होगी। बहुत प्रसन्नता हुई और माता जो देवहूति हैं भगवान को नहलाती, स्नान कराती। कर्दम मुनि ने हाथ जोड़ कर कहा, देवी तुम इस झांकी का घर में दर्शन करो और मैं वन में जाकर के इसी झांकी का चिंतन करूंगा। वन में जाकर के मैं इसी का चिंतन करके अपने मन को इन्हीं के चरणों में लगाऊंगा, आप तो घर में इनका दर्शन कीजिए। जैसे ऐसा कहा भगवान कर्दम तो वन की ओर निकल गए। धीरे